ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ऊंटारी बात्या कार्यक्रम सुनने वाला सगला ऊंट पालका ने ओम जी भाई और भोम जी भाई रा मोकला राम 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 ओम जी भाई राम राम ओम जी भाई राम राम भोम जी भाई राम राम सा देखो उतना उत्साहित तो जवा के थारो नाम जगह मारो ही नाम बोल रही हूँ। देखो ओम जी भाई आ बात है नहीं आ है अपना एतरी हाँ कि अपनाए तो वे नहीं की जगह पर मन कहीं है कि एक दूसरे से मिल जाए करे और उन्होंने माने फिर नाम है नहीं उनको कोई महत्व नहीं रहे। बिल्कुल सही को साथे रहो जन देखो विचार भी मिलिया करे और मन भी मिले। तो अब देखो मोटी बात जी आज हूँ करनी चाहूँ कि रात आंधी खूब तेज आई है, खूब दौड़ो और की थोड़ा बहुत पेड़ दरखत भी जिका है दिखे वे भी कहीं हिलियार कहीं जगह डालियां भी टूटी यहाँ अगला समाचार मैं सुनिया। अरे सही सुनिया हो भाई कि भाई देखो सा बाहर जो मौसम है नी वो कहीं है कि परिवर्तन हो रही है कि भाई देखो सा घणकरी गर्मी चल रही थी और गर्मी रे बाद रे माए देखो सा कभी लू बाजती आंधी चलने लगी और आंधी रे साथे क्या करे कि बरखा भी आया करे पर कहीं हंसी मजाक में अभी कहो कि गर्मी किरी भी हो उत्तर से देर को लागे और आप बात है नहीं कि ओम जी भाई आ साची है कोई भी चीज है नहीं कोई भी बात है बारो मास नहीं रहे ऋतुआ भी देखो सा बदलती रहे और क्या करे कि घमंड जो है नहीं वो कोई ने भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए पर एक बात रो तो घमंड हूँ क्यों कर ही लेवनो चाहिए वो काहे रो वो ये चीज रो कि भाई आ घमंड करूं कि मैं आज देखो ये साल 100 पेड़ लगाया है। आ बात तो देखो सा थारे गर्व री नहीं आ सगला रे गर्व री बात तो ओ जिको गर्व है ओ घमंड है ओ सगला नहीं राखनो चाहिए। इन सर्द को आज की आंधी आवे धूल भरी आंधी आवे और मिट्टी हो जावे इरो मोटो कारण ही ओ है कि अपन दरखत है बे नी लगा रिया और लगावा तो कम लगावा रोज को वो दोहन क्या करे नहीं कि काटनो वो घना करा आप तो इन बातें अपन विशेष ध्यान रखो कहीं भाई है जिको माफ करिया सा फोटूडा सर भी पेड़ लगा ले पछ भूल जावे ना आ बात को नहीं करनी सा जे लगा रहे हो तो पूरो बेरो संरक्षण करो सा बिना पानी दो जब तक वो पूरो खड़ो नहीं हुए इत तक अपने सार संभाल करनी चाहिए और आपा बिहारी अगर सार संभाल कर सा तो व्यापारी कर सी बिल्कुल सा और आ सार संभाल जगह नहीं आपा चौपाल में बैठा सगलारी भी करनी चाहिए। लोग देखो दूर दूर तक बैठा राम राम बैठो सा आज रो विषय पूछे कहीं विषय पर चर्चा बताओ थे ओम जी भाई बार बताऊं सा देखो आज आप बातचीत कर सा भाया पशुधन और पशुपाल का सारू NRCC और नाबार्ड रो योगदान विषय पर और आज आपने जानकारी देवन सारू आप का विशेषज्ञ पधारे है वे सहायक महाप्रबंधक नाबार्ड बीकानेर सु श्री रमेश तांबिया जी। रमेश जी आप रो चौपाल में घणो स्वागत है आपने में करा राम सा राम ओम जी भाई राम ओम जी भाई जी अपर जो विषय है वो है पशुधन और पशुपाल का सारू NRCC और नाबार्ड रो योगदान से पहले तो आप हमारा पशुपाल का संबंधित एक सवाल है वो वही है कि पशुधन विकास रे बाबत भारत सरकार और राज्य सरकार री योजना वाली जानकारी आप दो सा। भोम जी भाई दोनों ही सरकारें किसानों के लाभ के लिए बहुत गहन विचार करने के बाद उनके लिए ऐसी योजनाएं लाना चाह रही हैं या ऐसी योजनाएं लाई है जिनसे किसानों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ हो। लाभ का मतलब है कि क्योंकि आज किसान पूरी तरह से खेती पे निर्भर ना रहे साथ की दूसरी गतिविधियां जैसे कि पशुपालन है और साथ ही साथ हॉर्टिकल्चर पर भी वो ध्यान दे। हॉर्टिकल्चर बिल्कुल अलग है लेकिन पशुपालन के लिए सरकार ने अगर कोई भी पशुपालक भाई भले ही वो ऊंट पाले गाय पाले बकरी पाले मुर्गी पाले या फिर मछली पालन भी अगर वो करे तो उसके लिए बहुत ही सामान्य दर माने कि लगभग 7% पे बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड पशुधन ले सकता है। अच्छा जिसका लक्ष्य यह है कि 3 लाख तक के जो लोन होते हैं किसान के लिए अगर वो पशुधन पालन करता चाहे तो 1,60,000 पशुधन के लिए जिसमें कि चारा शेड या ऐसी व्यवस्था है जिससे पशु को पालने में उसको पल्ले से पैसा नहीं लगाना पड़े 7% पे बैंक सरकार के माध्यम से उन तक पहुंचाती है। अच्छा अगर मेरा पशुधन पालक जो है समय से उसको चुकाएगा तो 3% सरकार ब्याज में छूट देती है तो किसान के लिए सिर्फ वो पैसा पड़ता है 4% पे। और अगर वो सहकारी समिति से लेता है
तो सहकारिता समिति से पशुधन के लिए लिया गया पूरा ऋण 0% पे है। अच्छा। मानी कि राज्य सरकार और भारत सरकार पूरा 7% चुका देगी। अच्छा। तो पशुपालक को 0% पे वो पैसा तो मिलेगा। ब्याज लग गई को ब्याज लगेगा ही नहीं। वाह साहब। और इसके अलावा अगर कोई पशुपालक पशु खरीदना चाहे, जैसे कि बकरी पालन, मुर्गी पालन अगर करना चाहे, तो किए गए कुल खर्च का लगभग 50%, माने कि अगर उसने 20 लाख रुपए किसी पशुधन को खरीदने के लिए लगाया है, तो 10 लाख रुपए सरकार अनुदान के रूप में उसे देती है। बैंक उस पर ब्याज चार्ज करेगा अधिकतम 9%। अच्छा। जिसमें से 3% उसको वापस मिल जाएगा, तो लगेगा सिर्फ 6%। पशुपालकों के लिए मुझे लगता है इससे अच्छी स्कीम कोई दूसरी आज की तारीख में भारत देश में बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल ही कोने साहब, बहुत बढ़िया जानकारी दी। और अब रमेश जी, मैं आपसे वो जानना चाहूँगा कि नाबार्ड के माध्यम से पशुधन के विकास में किन तरह सहयोग करया करे। ओम जी भाई, मेरा सबसे पहला अनुरोध तो ये रहेगा कि नाबार्ड का और देश का लक्ष्य यही है कि जो सबसे छोटा किसान है उस तक सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचाया जाए। इसके लिए क्या किया है नाबार्ड ने, सभी कोऑपरेटिव बैंक, सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और चुने हुए बैंकों को एक मुद्रा रथ हम लोगों ने उपलब्ध कराया, जिसकी लागत लगभग 15 लाख रुपए होती है। हम वो खरीद के बैंक को दे देते हैं और बैंक को ये कहा जाता है कि आप अपनी प्रत्येक शाखा के माध्यम से सुदूर गांवों में जो ग्रामीण स्तर पे छोटे और मझोले किसान हैं, वहां तक सरकार की योजनाओं को, उस मुद्रा रथ में एक टीवी लगा होता है, एक स्पीकर लगा होता है, जिसके माध्यम से गांव गांव में चल करके वो सरकार की योजनाओं को प्रसारित करता है और किसानों तक पहुंचाने के लिए कार्य करता है। उनके जो चालक और परिचालक होते हैं, परिचालक वहां पर होता है हमारा वित्तीय साक्षरता सलाहकार। अच्छा। जिसकी तनख्वाह भी नाबार्ड बैंक के माध्यम से देती है। उसका लक्ष्य है कि जिस गांव में वो जाएगा, कम से कम 10 लोगों को सामाजिक सुरक्षा योजना और भारत सरकार की पशुधन और बैंक से मिलने वाली योजनाओं का लाभ लिखित में उन तक पहुंचाएगा। अच्छा। और उनको पहुंचाने के बाद उनका नाम इंद्राज करेगा अपने रजिस्टर में, मोबाइल नंबर में, और हम महीने के महीने 10, 12, 15 किसानों से सीधे बात करते हैं कि क्या आपको सरकार की इस योजना के बारे में पता चला है, और अगर पता चला है तो इसका लाभ लेने के लिए आप पशुधन, किसानी, खेती या हॉर्टिकल्चर, जिस भी योजना का आप लेना चाहते हैं लाभ, उसके लिए बैंक से आपने संपर्क किया है, और अगर किया है, अगर कोई व्यवधान आपको आ रहा है तो उस व्यवधान को दूर करने में हम प्रत्यक्ष रूप से उनके साथ सहयोग करते हैं। अच्छा, बहुत ही बढ़िया जानकारी दी सर। देखो गांव गांव आया तो करे गाड़ी यहाँ जानकारी देवन सरो आया करे नहीं। और साथ साथ एक अच्छी बात ओम जी भाई बा आ है कि भाई देखो सा, एक तो जानकारी देवनो, हाँ। भाई देर पर और किनारो कर लियो, हाँ। नहीं जानकारी देने रे बाद रे माने परीक्षण भी करनो कि उन जानकारी सु कितना लोगों ने फायदो पुग्यो। भाई सेव बड़ी बात है। भाई गाड़ी वाला जा पर बात कही है क्या जे कई आ भी कनी कनी देखो जाके नंबर लिखलाया के भैया मैं तो ओम जी भाई बात करिए तो ए भाई बात ने कन फर्म करे। हाँ, वेरिफिकेशन अंग्रेजी में क्या करे। मेरे बाद में देखो जो बताई के बैंक के माध्यम में तो कोई तकलीफ है तो खुद जा पर भी तकलीफ ने दूर करे। आ जी नीति है, आ जी नीयत है, आ पशुपालक वास्ते बहुत ही हिताड़ू है। देखो अब कदम थाने बढ़ावना है। और ओ जो कदम है नी, और सुशासन जो है नी, हाँ, बीरे वास्ते और साथ साथ हमारे प्रगति रे खातिर पहलो कदम हो सके। पहलो कदम हो सके। दूसरी बात एक गंभीर थाने कह दूं कि बा है कि जगह अपर प्रधानमंत्री जी कह रहे ने आय दुगनी आलो और बिरखानी भी एक कदम है। बिल्कुल जी। तो रमेश जी, किसानारी जागरूकता बढ़ाने और किसाना ने बाजार सु जोड़ने रे खातिर नाबार्ड री तरफ सु कई उपाय हो रहा है। इन उपाय रे अलावा जी आप जहाँ बताया था उनारे अलावा भौजी भाई, इसके लिए सबसे पहले तो मैं आज हमारे किसान साथी और पशुपालक हैं उनके लिए जागृति, ये जो कार्यक्रम है, जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन 2 बैंक मिलके कर रहे हैं। अच्छा। हर बैंक को इसका टारगेट मिला हुआ है कि कम से कम हर बैंक को 10 कार्यक्रम करने हैं 1 महीने में। उनकी रिपोर्टिंग भी पोर्टल पर, ऑनलाइन पोर्टल से होती है, जिसमें फोटो और कुछ वीडियो भी अपलोड करनी पड़ती है। उनका लक्ष्य इतना ही है कि किसान को स्पष्ट रूप से समझाया जाए, लिखित में भी और मौखिक रूप से भी, कि सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना क्या चीज है, पशुधन केसीसी क्या चीज है, पशुधन केसीसी के अलावा अगर आप एमएसएमई से जुड़ना चाहते हैं तो क्या चीज है, अगर आपने जो पशु रखा हुआ है उस पशु को अगर कोई बीमारी आ जाए तो, अगर आपका ऊंट पशु है तो एनआरसीसी में किस डॉक्टर से आपको मिलना है, दूसरा कोई पशु है उसके लिए राजूवास में किसको मिलना है, और पशुधन सहायक भी विशेष रूप से आमंत्रित रहते हैं। अच्छा। आपने देखा होगा गांव स्तर पे एलएस होते हैं इनके, जो पशुधन सहायक होते हैं उनको एलएस कहा जाता है। पशुधन सहायक लगभग हर 5-7 गांवों पे पशुधन विभाग रखता है जी। उनको इस कार्यक्रम में आमंत्रित करते हुए लक्ष्य उनका रहता है कि सीधे रूप से बताया जाए कि किस पशु को किस तरह से पालन करने में उसको सहयोग किया जा सकता है। और अपना बीकानेर तो बहुत लकी है, सौभाग्यशाली है कि आईसीआर के सारे संस्थान, सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट बीकानेर में है, आपका मूंगफली अनुसंधान यहाँ पर है, बिल्कुल, पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ पर है, राजूवास यहाँ पर है,
एनआरसीसी यहाँ पर है, एनआरसी यहाँ पर है। किसी भी तरह का पशु अगर हमारे यहाँ पालन किया हुआ है पशुधन किसान ने, तो उसको सहायता करने के लिए सारे संस्थान यहाँ पर अवेलेबल है। और हमारे कार्यक्रमों में हर बार कहीं ना कहीं से एक विशेषज्ञ बुलाया जाता है। हमारा और सभी का पहला लक्ष्य है कि जो देसी नस्ल के पशु हैं उनको आगे कैसे बढ़ाया जाए, या उनकी नस्ल को सुधार करके अपने किसानों की आय को कैसे बढ़ाया जाए। बहुत बढ़िया जानकारी दी। योजना ने आम जन तक पुगावनी बात ये बात रमेश जी आपने बताई थी कि बैंक भी प्रयास करे, दूसरा लोग भी इन पर पुगावण सारो प्रयास करया करे। और रमेश जी बताए कि भाई 5-6 तरह की संस्था जी हमारे बीकानेर में नहीं है, और बे उनारी सेवा वास्ते उनारे हर तरह से सहयोग वास्ते तैयार है। बिल्कुल सही। और जरूरत कहीं है, जरूरत तो है अब बार एक चीज री बा है आगे बढ़ने री, आगे बढ़ने री और गीतड़ ले रही भी। बात है सच्ची कही। देखो ज्ञान साथ मनोरंजन हमेशा बात कया करूं वो बहुत जरूरी है। देखो सामने हसन लागे मोहनलाल जी भी, मोहन जी आवाज सुनाओ भाई, गीतड़ो सुनाओ ताने। आप शेर सुनो भाई, अबार आप सुनियो ओ एक हरजस। मैं डॉक्टर आर्तबंधु साहू, निदेशक राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ये केंद्र ऊँटों के संवर्धन एवं अनुसंधान के क्षेत्र में कार्यरत है। समस्त ऊँट पालक भाई बहन इस क्षेत्र से जुड़कर अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं एवं व्यवसाय हेतु जो लाभ उठाना है वो उठा सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम ऊँटारी बाता माह के दूसरे और चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे जरूर सुने। राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। इन बेड़ा आप से सुन रहा हो आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल री प्रस्तुति ऊँटारी बात्या। और आज चौपाल में जानकारी देवन सर पधारिया है श्री रमेश तांबिया, आप सहायक महाप्रबंधक है नाबार्ड बीकानेर में। और आज आप बातचीत करें पशुधन और पशुपाल का सारू एनआरसीसी और नाबार्ड रो योगदान। रमेश जी साहब, एक बातचीत करता करता महाराज जी के सामने चौपाल में बैठा है, हाँ थारी बात ही पूछ रही हूँ। एक मैंने लिख दियो है CFL, भड़े के है वो CFL? ओम जी भाई, CFL होता है सेंटर फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी। इसको बनाते समय भारतीय रिजर्व बैंक ने नाबार्ड को निर्देश दिया कि जिला स्तर पर कुछ CFL बनाने की आवश्यकता है, और CFL पे 3 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। यानी 3 लोगों को कम से कम रोजगार मिलेगा। पढ़े लिखे लोगों को, गांव के स्थानीय व्यक्तियों को रखा जाएगा उसमें। वाह, बड़ी बात। उनकी तनख्वाह नाबार्ड अपने FIA फंड से इनको देगा, मंथली सैलरी। इनका लक्ष्य है कि गांव के वो लोग जो अभी तक किसी भी योजना का लाभ नहीं ले सके, उन लोगों को एकत्र करना, उनको एक जगह इकट्ठा करने के साथ ही साथ संस्थान प्रमुख को माने कि अगर उनकी आवश्यकता है ऊंट पालकों के साथ बात करने की या ऊंटों के बारे में कुछ और जानने की, तो ये हमारे माध्यम से एनआरसीसी के विषय विशेषज्ञों को बुलाएंगे और उन किसानों और उन सामान्य व्यक्तियों से सीधे उनकी चर्चा कराएंगे। अच्छा। उस पर होने वाला सारा खर्चा नाबार्ड इनको वापस कर देगा। अच्छा अच्छा। चाहे वो एक्सपर्ट आए या उस दरमियान उनके खान पान का खर्चा हो या वाहन का खर्चा हो, सारा खर्चा उनको वापस कर दिया जाएगा। इसमें चुने हुए मझोले और छोटे किसान और ऐसे किसानों को चुना जाएगा जो कि काश्त करते दूसरे की खेती पे। अच्छा। माने कि जिनकी खुद की भूमि नहीं है, जिनके पास सिर्फ घर हैं और कुछ एक पशु रखे हुए हैं, उन लोगों को सरकार की योजनाओं से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित करके CFL बनाए गए। वाह भाई, बहुत ही बढ़िया योजना है। और क्या भी करे कि भाई जब आदमी विकास रेखानी पहलो कदम बढ़ावे नहीं तो उन्हारे सहयोग वास्ते और उन्हारे प्रोत्साहन वास्ते जे कोई मिल जावे नहीं हाथ धरण वालों कांधे पर, तो फिर तो वो प्रगति करे ही करे। और ईमान नाबार्ड अपनी भूमिका बहुत ही बढ़िया अच्छी तरीके से निभा रही है। और रमेश जी बात करें आप नाबार्ड और एनआरसीसी, तो नाबार्ड और एनआरसीसी दूध उत्पादकारे विकास सारू किन भात कार्य कर सके, इन बाबत आप जानकारी दो सर। भूम जी, मैं समझता हूँ ये तो इतना अच्छा सवाल आपने पूछा है, और अगर इसके मेरे किसान साथी और पशुपालक अगर इसका लाभ ले ले तो इससे बढ़िया मेरे लिए कुछ बात हो ही नहीं सकती है। एनआरसीसी का लक्ष्य जब बीकानेर में बनाया गया था, ऊंट के दूध को उसकी उपयोगिता के साथ उपभोक्ता तक पहुंचाने का लक्ष्य था, और आज उस लक्ष्य में एनआरसीसी काफी हद तक सफल भी हुआ है। आपने देखा होगा सुबह एनआरसीसी के यहाँ पर दूध लेने वालों की कतार लगती है। सुनी मैं अब बिल्कुल बिल्कुल। और मैं कह रहा हूँ ओम जी और भूम जी, आश्चर्य की बात है, अगर आप कतार में 20-21वें नंबर पे तो आपको आज दूध नहीं मिलेगा। अच्छा। क्योंकि दूध की उत्पादकता कम है और खरीदार ज्यादा हो गए हैं, लोगों को उपयोगिता पता चल गई है।
इसी के लक्ष्य में अगर हमको और थोड़ा करना चाहिए तो हम लोग और एनआरसीसी दोनों हमारे पशुपालकों का उत्साहवर्धन करें, जिससे कि थोड़े पशुपालक और ऊंट पालक इस जिले में बढ़ेंगे तो दूध की उत्पादकता बढ़ेगी, और उत्पादकता बढ़ेगी तो जिनको जरूरत है उनको टाइम से सबको दूध मिल जाएगा। क्योंकि ये जो ऊंटनी का दूध है ना, ये मतलब समझो कि कई सारी बीमारियों के लिए तो संजीवनी है। बिल्कुल है ऐसा। इसमें लेकिन एक आवश्यक रूप से कार्य करने की आवश्यकता यह है कि जो हमारे ऊंट पालक हैं अभी तक वो ऋण के माध्यम से जुड़े नहीं है, या यूं समझ लेंगे कि पहले समझा जाता था ऊंट को तो सिर्फ गाड़ी के आगे लगाने के काम का समझा जाता था, बोझा ढोने का मान। हमें उनको समझाना है पशुपालकों को कि अगर आप अच्छी नस्ल के ऊंट और ऊंटनी को अपने यहाँ रखते हो तो दूध को आप बेच करके अपनी आय का एक स्रोत बना सकते हो। बिल्कुल। दूसरा माध्यम उनका ये कि अगर आपके अच्छी क्वालिटी के ऊंट होंगे तो आप अच्छी क्वालिटी के ऊंट एनआरसीसी को दे करके हमारे बीएसएफ और सेना को भी उपलब्ध करवा सकते हो। जी मैं तो भूम जी इसमें एक और चीज जोड़ूंगा। भारत सरकार की योजना है किसान उत्पादक संगठन, जिसके उत्साहवर्धन के लिए और जिस पर होने वाले सारे व्यय को नाबार्ड वहन करता है। 11,48,000 रुपए इसमें दिए जाते हैं। अगर एनआरसीसी के माध्यम से हमारे ऊंट पालक किसान उत्पादक संगठन बनाना चाहें, जो किसान इससे जुड़े हुए हैं यानी कि जो ऊंट पालते हैं वो 200-300 जितने भी अपने साथी हैं किसानों का समूह बना करके एनआरसीसी के माध्यम से नाबार्ड से वित्तीय सहयोग सीधे रूप से ले सकते हैं। एक सीईओ और एक अकाउंटेंट को सैलरी पूरी दी जाएगी। पशुधन के विकास के लिए जो भी खर्चा आएगा, जो योगदान हम उनको दे सकते हैं वो देंगे। इसके अलावा एक बहुत बड़ी बात है, अगर किसान उत्पादक संगठन चिलिंग सेंटर बीएमसी बोलते हैं ना, बल्क मिल्किंग, अगर 300 किसान अपने 2-2, 5-5 ऊंटनियों का दूध इकट्ठा करके प्रिजर्व करना चाहें तो अगर वो बीएमसी लगाते हैं तो उस पर भी किसान उत्पादक संगठन को 33% तक कैपिटल सब्सिडी और 3% तक ब्याज में छूट दी जाएगी। 11,48,000 के अलावा। कहने का मतलब वही है कि भाई बस आज मेरी जरूरत है कि इन विकास सारू एक कदम आगे बढ़ाउण रही। छो बड़ी बात है जगह नई नई योजनाएं आवे नहीं बीरे प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी। जो किसान उत्पादक संगठन देखो मैं तो पहली बार सुनी है और बहुत ही उपयोगी जानकारी आ तो जे आप सगला भेड़ा हो पर कोई दूध भेड़ो करने वास्ते आप चिलिंग सेंटर बोल के ने। हाँ, चिलिंग बिल्कुल मैं सही पकड़े नहीं बिल्कुल। तो आप भाया देखो बहुत काम री जानकारी इन थे लिख लो कॉपी रमायना। हाँ देख कई जना लिखन भी ला गया, अच्छी बात है ऐसा। और अब देखो और एक जानकारी आपसे चाहूँ कि नाबार्ड के माध्यम से बीकानेर में जिका भी कीड़ा विशेष कार्य है वह दूसरा ने प्रेरणा दे रिया है। आप बात सही है ऐसा है नहीं? बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। थोड़ी जानकारी दो नहीं इस बारे में। देखिए पशुधन में अगर आप देखेंगे तो मैं समझता हूँ 2 यहाँ पर बहुत उपयोगी कार्य जो मेरी नजर में है। अपने बीकानेर के पलाना में एक मिल्क सेंटर बनाया है और उस मिल्क सेंटर का लक्ष्य ये था कि देसी नस्ल की गायों के दूध को इकट्ठा करके बाजार में पैक्ड करके वो पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। ठीक ऐसे ही कोलायत में राजस्थान की पहली हैचरी बनी है। अच्छा, हैचरी का मतलब है कि वहां पर जबकि अपना टेम्परेचर जो है बहुत हाई रहता है जी, लेकिन उन्होंने वहां पर इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है कि वहां पर टेम्परेचर किसी भी कंडीशन में उस एरिया में जहाँ पर कि वो मुर्गियों का पालन करते हैं 20-22 डिग्री से ऊपर जा ही नहीं पाता है। अच्छा, तो वहां पर जो मुर्गियां पालन की हुई उनके चुजे और अंडे तैयार हो रहे हैं और पूरे देश में यहाँ से विक्रय के लिए जा रहे हैं। पूरे देश में। और ये सबसे खुशी की बात है, ऐसा कहते हैं उस हैचरी का जो रेट है बाजार में जब सुबह 9 बजे इनका मार्केट ओपन होता है तो सबसे पहले उस हैचरी का रेट आता है, उसके बाद ही मार्केट में खरीदार के रेट तय करते हैं। तो हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ पशुधन पे इतना अच्छा काम बीकानेर में हुआ है। जी। उसी के साथ देखते देखते अगर आप देखेंगे तो उस हैचरी को देख करके लून कंसर और खाजूवाला में छोटी छोटी हैचरियां उन्हीं के माध्यम से तैयार हो रही हैं। नाबार्ड योगदान है, बिल्कुल उसमें सब्सिडी का योगदान था। मुझे लगता है कि अगर हमारे और 2, 4, 5 किसान ऐसा काम करना चाहें तो आगे बढ़ सकते हैं जी। अभी रिसेंटली अगर आपने देखा होगा तो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन में भी जो बकरी पालन पर सब्सिडी मिली है वो अपने बीकानेर की एक पशुपालक को मिली है। अच्छा, तो ये उत्साहवर्धन पहले वाले को काम करते देखे दूसरे को आया, दूसरे को काम करते तीसरे, इसको और गति से बढ़ाने की बीकानेर में आवश्यकता है। और मुझे लगता है आज जो ये अपन कर रहे हैं और इसके माध्यम से जो हमारे यहाँ साथी बैठे हुए हैं इनमें से 2-4 और सुनने वाले 5 लोग अगर काम को आगे बढ़ाएं तो हम समझते हैं कि आज का ये पूरा कार्यक्रम सफल हो जाएगा। बिल्कुल हो जाए, बिल्कुल सफल हो सा। देखो बात खाली सुननी को नहीं है, आगे भी पुगावनी है। जिका भी देखो मने जिको लाभ मिलने वो इकर ही मिल सी और वो अगर दूजे ने मिल जाए तो इससे बड़ी और कई बात हो सके। तो जिकी भी जानकारी है नई जानकारी बा आगे सु आगे आपने
पुगावनी है। और बात सहयोग री करानी कि भाई सहयोग खातर देखो सा पानी जी की संस्थावां है वे तैयार बैठी है, बस जी। उन तक एक पहुंच आदमी री जरूरत है कि भाई कोई आदमी जार बड़े पुगे। बात रमेश जी करा एनआरसीसी री, तो एनआरसीसी रे माध्यम से दूध उत्पादका ने किन तरह उपयोगी सहायता मिल सके। भूम जी भाई, मैं तो वही बात दोबारा से कहूंगा, एनआरसीसी ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है ऊँटनी के दूध को उपभोक्ता तक पहुंचाने का। जी। और अब इस क्षेत्र में एक और छोटा सा कार्य करने की आवश्यकता है, जो मेरी सलाह भी है और आप लोगों के माध्यम से अगर वहां तक पहुंच जाए तो बहुत बढ़िया। हमारे ऐसे किसान जो दूध का कलेक्शन सेंटर करके बेचते हैं और कुछ पार्लर्स पे अपने माध्यम से भी सीधे बेचते हैं बोतलों में या पैकिंग में, अगर वो चाहें तो एनआरसीसी से जुड़ करके और ऊँटनी के दूध को पैक करके उपभोक्ता तक पहुंचाने का काम भी कर सकते हैं। जी। क्योंकि अगर आप विश्वास रखेंगे तो कुछ दिनों पहले यहाँ से ऊँटनी का दूध बॉम्बे गया था किसी बीमार आदमी के जरूरत के लिए। ये अगर हमारे पशुपालक एनआरसी से जुड़ करके जो आवश्यकता है जरूरतमंद लोग हैं उन तक अगर ये दूध पहुंचा सकते हैं तो अपना मार्जिन जोड़ करके कर सकते हैं। क्योंकि एनआरसीसी के और नोखा में हमारे कुछ जो ऊँटनी पालक हैं उन लोगों ने क्या किया है, जयपुर और आसपास के क्षेत्रों में जिन लोगों को इस दूध की आवश्यकता है ऊँटनी के दूध की, उनसे फोन पे ग्रुप बनाया हुआ है। अच्छा। उनसे एक दिन पहले पूछ लेते हैं कि आपको कितना दूध चाहिए, तो ये उस तरह की पैकिंग करवा करके सुबह बस में रखवाते हैं और वहां पर डिलीवरी की जिम्मेदारी लेते हैं। अच्छा। अब बाजार से लिया या हमारे एनआरसी से लिया, उसमें अपना मार्जिन जोड़ा और एक उचित मूल्य जोड़ करके और अगर उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं तो इसकी सख्त आवश्यकता है, क्योंकि एनआरसीसी सीधे नहीं पहुंचा सकता है। एनआरसीसी क्योंकि उनकी फिक्स रेट की भाई 60 रुपए 50 रुपए पर लीटर से ज्यादा वो रेट नहीं ले सकते। लेकिन बाहर का आदमी जिसको आवश्यकता है वहां तक अगर पहुंचने की लागत को जोड़ते हुए हमारा कोई पशुपालक काम करना चाहे तो किसान की आय बढ़ाने में बहुत अच्छा व्यापार ये साबित हो सकता है। जी जी, बहुत ही कहनी महत्व कदम हो सके हो जे अगर कोई पशुपालक इन खानी कदम उठावे और कार्य करे तो। देखो भोम जी भाई, आज की आप बातचीत करी है नी बीरमा ने सौ मोटी बात जी निकल रही है नी बा आ है कि आपने जागरूक होना बहुत जरूरी है। योजनाएं बहुत है, योजनाएं बहुत है। आप विभाग सु कर्मचारी सु जिका भी जागरूक व्यक्ति है बी सु आप जुड़ियोड़ा रेवा और आपने अनमोल और जो खजानो है नी आपने मिलसी और भी खाली आपने फिर आपने को नहीं राखना बहने भूम जी भाई बिन आगे तक भी पुगावण जा कितनी बढ़िया जानकारी दूध ने लेर दी। ए आप कदम उठावा तो देखो जो बेरोजगारी वाला शब्द है नी वो भी आप दूर हो सके और खाली आप नहीं दूसरों भी दूर हो सके जब आप जानकारी आगे बढ़ा सा। तो देखो आज चौपाल में जानकारी आपने बहुत ही बढ़िया मिली और बहुत ही नई जानकारी मिली। तो भाई देखो आज चौपाल में जानकारी देने सर पधारे श्री रमेश तांबिया, आप सहायक महाप्रबंधक है नाबार्ड बीकानेर में, और आज आप बातचीत करी पशुधन और पशुपाल का सारू एनआरसीसी और नाबार्ड रो योगदान विषय पर। आप चौपाल में पधारे, मैंने इतनी अच्छी बढ़िया अनमोल जानकारी दी, इन सारू मैं आपने दिवा धन्यवाद और करा राम राम सा। राम राम साहब राम ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। इन कार्यक्रम रा संयोजक श्री अमित सिंह और प्रस्तुति ही श्री महेश्वर नारायण शर्मा ने। सहभागिता थी राम सहाय हर्ष और चंद्रशेखर जोशी री। हमें माने आलिया दिराव सा मोकला मोकला राम राम सा।